आज हम लोग लुसेंट जीके का केमिस्ट्री एमसीक्यू कर रहे हैं। उसका सेट नंबर 5 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 to 50 सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर का नाम है नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। लुसेंट जीके का मैं कंप्लीट सीरीज लेकर आऊँगा एमसीक्यू का, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से थ्योरी वन एक बार पढ़िए आप, इसके बाद आप क्वेश्चन किए, उसमें ज़्यादा थ्योरी आपका क्लियर होगा और एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में ही रहता है। सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहेंगे उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। थ्योरी एक बार पढ़िए और 10 बार क्वेश्चन लगाइए। तो मैं कंप्लीट सेट लेकर आऊँगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं चैनल पे। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये मतलब इस सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और जो चैप्टर 1 का है क्वेश्चन नंबर 41। तो इसमें बोल रहा है लाइमस्टोन कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन टू क्विक लाइम इज एग्जाम्पल ऑफ। तो किसका एग्जाम्पल है? लाइमस्टोन को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, CaCO3। तो इसको अगर हीट कर देते हैं, हीट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हीट अगर करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा CaO, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसा हो रहा है? हीट करने के बाद ये डिकम्पोज हो रहा है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसका एक्सप्लेनेशन में मैं लिखा हूँ, तो यही एक्सप्लेनेशन नीचे में है, आप देख लीजिए। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो लाइमस्टोन एक कैल्शियम, इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। इट डिकम्पोजेज इन प्रेजेंस ऑफ हीट टू गिव द कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि ये कंपाउंड ब्रेक हो रहा है। नेक्स्ट वही इसको दिखाया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैलेंसीज। इसमें वैलेंसी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो देखिए ये नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 10 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 10 और इसका 14, इसका 7 और इसका मैग्नीशियम का 12। तो वैलेंसीज क्या होता है? जो आउटर मोस्ट सेल में मेरा इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल का या तो लूज करके या गेन करके वो एटम मतलब स्टेबल होना चाहता है। तो जितना लूज कर रहा है या गेन कर रहा है तो वही वैलेंसी होता है किसी भी एलिमेंट का। तो देखिए 2 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 और 8, लास्ट में 8, ये स्टेबल एलिमेंट है। ये तो ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 0। उसी तरीके से 14 है, 14 को कैसे लिख सकते हैं? 8 2 10 4 14। तो ये 4 है, तो 4 या तो लूज करेगा या 4 गेन करेगा स्टेबिलिटी होने के लिए, तो इसका वैलेंसी 4 हो गया। उसी तरीके से 2 और 5, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? ये तो इसको 3 एटम और चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्योंकि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो जैसे नियॉन में 8 था तो स्टेबल, तो इसका इसी कारण इसका वैलेंसी 0 हो गया। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 3। उसके बाद 12 है, तो 2 8 और लास्ट में 2 आता है। ये फॉर्मेट है 1:2:2 के फॉर्मेट में। इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 2। तो देखिए सबसे ज़्यादा वैलेंसी किसका है? सिलिकॉन का। 4 4 के बाद 3 3 के बाद 2 2 के बाद ये। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आंसर? सिलिकॉन सबसे बड़ा होगा वैलेंसी। इसके बाद उससे कम किसका है? सिलिकॉन के बाद नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के बाद मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम के बाद नियॉन। तो आंसर हो जाएगा ए। देख लीजिए ऐसा होगा। तो इसको एक्सप्लेनेशन तो ये मैं यहाँ कर दिया हूँ, लेकिन मैं लिख के भी लाया एक्सप्लेनेशन आप लोग के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं PDF फॉर्मेट में। देखिए वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर टू मेक ए स्टेबल केमिकल कंपाउंड। वही बताया, मान के चलिए ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन रहता है और उसके चारों तरफ सेल्स, जो एनर्जी सेल्स, इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। तो या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और या तो गेन करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नॉर्मली 2 8 इस तरीके से चलते रहता है, 8 फिर इस तरीके से चलते रहेगा। तो ये अपना और स्टेबिलिटी के लिए लास्ट ऑर्बिट में, जैसे मान लीजिए एक और ऑर्बिट है, जो भी ऑर्बिट है इसमें, अगर लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो तो ना लूज करेगा ना गेन करेगा, तो वो स्टेबल हो जाता है मेरा। तो वैलेंसी के बारे में ये दिया हुआ है।
तो स्टेबिलिटी क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मोलिक्यूल्स और कंपाउंड टू नॉट रिएक्ट विद अदर मोलिक्यूल्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, देख लीजिए, जैसे मैग्नीशियम वगैरह के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फॉर द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आप देख सकते हैं। मैग्नीशियम एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका सिंबल Mg होता है, और सिंबल तो Mg हो गया, एटॉमिक नंबर 12। और मेटल, ये मेटल है मैग्नीशियम, ग्रुप 2 में आता है इसमें, और इसका वैलेंसी +2, क्योंकि वो कॉन्फिगरेशन बढ़ा था, मैग्नीशियम 12 है, तो कैसे होगा 2, 8 2 10, फिर लास्ट ऑर्बिट में 2 आएगा, या तो लूज करेगा गेन करेगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 650 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 1090 डिग्री सेंटीग्रेड। मैग्नीशियम इज द 8th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, 8th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। इसके बाद नाइट्रोजन है, ये नॉन मेटल है। नाइट्रोजन कैसा है? नॉन मेटल है, जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताया ना, 2 और 5 इस तरीका से होगा, 5 2 7, इसको और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहिए स्टेबल होने के लिए, 5 है तो। इट अकर्स इन गैसियस फॉर्म एज एन डाइनाइट्रोजन, गैसियस फॉर्म में डाइनाइट्रोजन के फॉर्म में अकर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इस तरीके से दिखाया गया, 1s2 2s2 इस तरीके से चलेगा। इट्स बैलेंस इज -3 और -5। मेल्टिंग पॉइंट 210 डिग्री से लेकर के बॉइलिंग पॉइंट 195 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट जो है -210 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर इतना होता। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के फॉर्म में लिखेंगे 2 8 10 और लास्ट में 4 आ जाएगा। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा, तो इसका वैलेंसी 4 हो गया। और ये रिप्रेजेंट करते हैं इसको सिंबल SI से। और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1410 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा 3265 डिग्री सेंटीग्रेड सिलिकॉन का। और इसका वैलेंसी -4 और +4 हो सकता है। नेक्स्ट आता है नियॉन। नियॉन का तो कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसको हम लोग लिखेंगे 2 और 8। 8 तो स्टेबल है, इसमें 8 तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो देगा, तो ये स्टेबल है, इसी कारण इसका क्या है, इसका वैलेंसी हो जाएगा 0। तो नियॉन एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस इनर्ट गैस है। और नियॉन केमिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इट्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसी कारण ये इनएक्टिव होता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Ni से, सिंबल Ni होता है। इसका वैलेंसी 0 होता है, क्योंकि ना तो ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन ना तो लूज करता है। और ऑर्डर ऑफ वैलेंसीज जैसे कि बता दिया हूँ, सिलिकॉन का वैलेंसीज 4 होता है, इसका 3 होता है, मैग्नीशियम का 2 और नियॉन का 0। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ वैलेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 43। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ p एटम्स इन 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल? तो ये जो P4 है, आप देख पा रहे हैं P4 को, ये P4, तो ये 1 मोलिक्यूल ऑफ P4 हो गया। यहाँ पे 1 मोलिक्यूल, ये मोलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा, सिर्फ P रहेगा तो वो एटम रहेगा, तो ये 1 मोलिक्यूल हो गया। तो 1 मोलिक्यूल ऑफ P4 कंटेंस 1 मोलिक्यूल P4 कंटेंस 4 फास्फोरस एटम। 4 फास्फोरस एटम हो गया, मतलब 4 इंटू इतना। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस क्या होता है? 6.023 × 10⁻23। 1 मोल में इतना, तो 4 मोल ऑफ क्या हो जाएगा? 4 मोल ऑफ सब्सटेंस, 4 इंटू इतना कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करेंगे 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा 24.09 इंटू 10⁻23। तो इसको आंसर देख पा रहे हैं, इसको एक पॉइंट को शिफ्ट कर लिया है, 2.4 कर लिया है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसको देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन में मैं लिखा हूँ, एक्सप्लेनेशन डी नंबर होगा। 1 मोल ऑफ P4 कंटेंस इतना, ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, सिंस ईच P4 मोलिक्यूल्स कंटेन द 4 फास्फोरस एटम, ये बोल रहा है ये मोलिक्यूल है। P4 एक मोलिक्यूल हो गया, कितना एटम कम हो रहा है? 4 फास्फोरस एटम। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। तो 1 मोल कितना हो जाएगा? तो 1 मोल ऑफ P4 विल कंटेन 4 टाइम्स दैट नंबर ऑफ एटम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन NH4 होल टू SO4 मोलिक्यूल। तो इसमें कितना एटम है, एटम को काउंट कर लेंगे। तो देखिए होल टू है तो N 1 गुना 2 2, हाइड्रोजन 4 गुना 2 8, और इसका सल्फर हो गया 1, ऑक्सीजन हो गया 4। इसको जोड़ लीजिए, ये है नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा। तो 8 2 10 1 11 11 4 15, टोटल हो गया 15। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। एक्सप्लेनेशन में मैं लिख दिया हूँ इसको। नाइट्रोजन 2 एटम, हाइड्रोजन 8 एटम, सल्फर 1 एटम, ऑक्सीजन 4 एटम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्विज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है इन ए 540 ग्राम ऑफ ग्लूकोज नंबर ऑफ मोल्स आर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, या मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास। तो मास तो 550 ग्राम दिया हुआ है, तो मोलर मास कैसे निकालेंगे। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो मोलर मास निकालने के लिए देखिए, कार्बन का एटॉमिक मास 12 गुना 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुना 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 गुना 6, इस तरीक़ा से होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्यूशन कितना होगा 16 बरपन 60 बढ़ा का 72, 72 प्लस 12 प्लस 16 50 96 96, इसको जोड़ेंगे 14 8 2 10, तो आपका 180 ग्राम के आसपास आ जाएगा, 180 ग्राम पर मोल मोलर मास। तो इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो मास का वैल्यू दिया 540 डिवाइडेड बाई 180, तो अराउंड 3 आएगा, 18 18 18 34 38 54, तो आंसर हो जाएगा 3। मतलब एक मिनट लगेगा, 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ सेकंड टाइम लग रहा है, जब आप लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 540 और मोल्स इसको निकाल लेंगे C6H12O6 को डायरेक्ट मन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 ग्राम आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आंसर है तो मोल्स का फार्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास। मास तो दिया हुआ 540 ग्राम, मोलर मास निकालने के लिए बता दिए, अब इसी कारण ये आंसर हो जाएगा 3 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्विक लाइन में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट कर रहे थे तो ब्रेक हो रहा था। अब क्या आप बोल रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन करवा दे रहे हैं, किससे, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइन बोलते हैं, रिएक्ट विथ वाटर। तो ये इसमें कुछ बनेगा, इसको रिएक्शन करवा देते हैं तो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा आपको स्लैग्ड लाइन, कैल्शियम CaOH का होल 2। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कुछ हीट रिलीज हो जा रहा है, हीट जो रिलीज हो रहा है कुछ इसमें हीट रिलीज होता है। तो हीट जब भी रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कैसा रिएक्शन हो जाएगा ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट इसमें रिलीज होगा कुछ H2 गैस के फॉर्म में, तो इसमें हीट रिलीज हो गया, तो हीट रिलीज जो होगा इसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो आंसर हो जाएगा बी। इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख के लाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। द रिएक्शन ऑफ द क्विक लाइन विथ वाटर प्रोड्यूस द स्लैक्ड लाइन इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन तो लिख दिया हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम हो गया, सॉलिड फॉर्म में होता है, H2O लिक्विड फॉर्म में, COH का होल 2 ये स्लैग्ड लाइम, ये सॉलिड होता है, और CO का नाम तो क्विक लाइम हो गया और CaOH का होल 2 का नाम हो गया स्लैग्ड लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। Who among the following proposed the atoms is individual। बोला एटम्स इंडिविजुअल है, इसमें कौन बोला था, डाल्टन बोला था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जॉन डाल्टन प्रपोज दैट एटम इज इंडिविजुअल, उन्होंने बोला था एटम क्या है, एटम इंडिविजुअल है। और हिज एटॉमिक थ्योरी स्टेटेड दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम्स। लेकिन फिर फर्दर कोई साइंटिस्ट आया तो उन्होंने बोला कि एटम को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following
कार्बन कंपाउंड विल नॉट गिव ए शूटी फ्लेम। शूटी फ्लेम जैसे कोई इस तरीका से हो गया शूटी फ्लेम। कौन सा कार्बन कंपाउंड इसमें जो है शूटी फ्लेम नहीं देता है, नोट। तो शूटी फ्लेम कौन सा नहीं देता, इसका फोर्थ ऑप्शन हो गया एंथ्रेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सेन। एक्सप्लेनेशन भी लिख कर लाया हूँ, देखिए। द कार्बन कंपाउंड डेट विल नॉट गिव ए शूटी फ्लेम इज हेक्सेन। हेक्सेन क्या है, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। इसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। जो कार्बन कार्बन एटम्स होता है उसके बीच में सिंगल एटम्स होता है इस तरीका से। एंड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली बर्न्स विद ए क्लीन नॉन शूटी फ्लेम। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो बर्न होता है, जो जलता है, क्लीन और नॉन शूटी, कोई शूटी फ्लेम नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि व्हेन सॉलिड इज हीटेड इट बर्न्स डायरेक्टली इनटू द गैस। जब सॉलिड को बर्न करेंगे तो डायरेक्टली गैस में बन जाता है। सॉलिड इज हीटेड एंड डायरेक्टली इनटू द हीटेड इनटू ए गैस, तो ये गैस बन जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन रिएक्शन। इसमें लिक्विड फॉर्म में गया ही नहीं, सॉलिड डायरेक्ट गैस में हो गया तो इसको सब्लिमेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल है कैम्फर, कपूर जब लोग यूज करते हैं घर में। तो देखिए आंसर सी हो गया। सब्लिमेशन रेफर्स टू द फेज चेंज। सब्लिमेशन मतलब फेज चेंज हो जाता है, वेयर ए सॉलिड ट्रांजिशन डायरेक्टली इनटू द गैसेस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड में गए हुए, जैसे कपूर को आप छोड़ दीजिए तो वो उड़ करके गैस में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स इन 180 ग्राम ऑफ SO2। ये ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। मोल का क्या होता है, मोल्स निकालने के लिए मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलार मास। मोलर मास, तो मास इसका, तो मास 180 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास निकालना है SO2 का, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 32 + 2 × 16, तो हो जाएगा आपका 64। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मास 128 ग्राम डिवाइड बाय 64, अराउंड 2 टाइम्स कट जाएगा ये, तो 2 टाइम्स कटेगा तो ये 2 मोल्स हो जाएगा। तो मोल्स इक्वल टू सिंपली याद रखना है मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका एक्सप्लेनेशन में लिख के लाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। मोलर मास ऑफ SO2 जैसे फाइंड किया उधर, उसी तरीका से मोल्स मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। तो चलिए आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। 10 क्वेश्चन का क्विज था, क्विज के फॉर्मेट में लाया हूँ और इसी तरीका से लूसेंट के लाऊंगा, जो कि सबसे अच्छा तरीका है सीखने का। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो को अच्छे तरीक़े से लाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।